16.7 में ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये है और इस टोटल की यहां से यहां तक लेंथ है 10 मीटर। 10 मीटर ये दी है और इधर भी 10 मीटर दिया है। ओके, तो ये 10 मीटर और लेंथ भी यानी कि इसकी 10 मीटर और ब्रेथ भी 10 मीटर, यानी कि ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हमें एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का, इसका ये व्हाइट पार्ट को अलग करना है, व्हाइट पार्ट का नहीं। तो हम क्या करें, पहले पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लें, फिर उसमें से ये जो व्हाइट पार्ट है ये छोटा स्क्वायर बच जाएगा, तो इसका एरिया माइनस कर दें, है ना। तो हमें ये शेडेड रीजन का अपने आप ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब क्या करना है, पहले पूरे आप पहले नंबरिंग कर लें, नेमिंग कर लें, A B C D और ये E पार्ट, ये F, ये G और H ऐसे कर लें, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया सोल्यूशन यहां डाल लीजिए, सोल्यूशन। अच्छा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये छोटे वाले स्क्वायर में की लेंथ साइडें पता करनी पड़ेगी। तो जब 3 इधर निकल गया और 3 इधर निकल गया, टोटल है 10, तो ये कितना बचेगा, इसकी यहां से यहां तक कितनी बचेगी, ये 3 इधर निकल गया, 3 इधर निकल गया, 6 निकल जाएगा, 10 में से 6 निकल गया तो 4 बचेगा। तो यहां पर लिख देते हैं, यानी कि इसकी 4 मीटर ऐसे ऐसे बच जाएगा, है ना। और ऊपर की तरफ देखते हैं, ये 3 इधर निकल गया और 3 इधर इसमें निकल गया, तो इधर भी कितना बचा, 4 मीटर इधर भी बच गया, है ना। ये 4 मीटर, यानी कि ये कितना 4 इंटू 4 का ये स्क्वायर बच जाएगा। छोटा स्क्वायर ये है 4 इंटू 4 का और बड़ा स्क्वायर 10 इंटू 10 का है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा, ABCD क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। साइड कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो बड़े वाले का निकल आया। अब एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, है ना, स्मॉलर स्क्वायर। तो ये कितना निकलेगा, ये देखिए 4 इंटू 4 मीटर इंटू 4 मीटर 16 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें इन दोनों में से किसी का एरिया क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, हमें शेडेड एरिया पूछा गया है। तो अब क्या करें, बड़े वाले स्क्वायर में से ये स्मॉलर स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, है ना, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये छोटा वाला है का क्या नाम है, छोटे वाले का EHGF, ये स्मॉलर स्क्वायर, यहाँ पर EH और GF नाम डाल लो तो और ज्यादा समझ में आएगा देखने वाले को, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर EHGF, स्क्वायर EHGF, ये ठीक है। अब कितना 100 ये है मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर, तो कितना बचेगा 84 मीटर स्क्वायर। तो ये 84 मीटर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट यानी कि A पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते, सेकंड पार्ट की तरफ आते, यानी कि B पार्ट की तरफ। अब B पार्ट का फिगर ये बना हुआ है,
बी पार्ट के फिगर में शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कराया है। पूरा ये 15 मीटर दिया है और ये साइड भी 15 मीटर दी है, लेकिन शेडेड रीजन में यहाँ 5 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे में से ये बॉक्स निकल जाए अगर, है ना, ये 4 व्हाइट पार्ट निकल जाए तो हमें शेडेड एरिया का रीजन फाइंड हो जाएगा। वो हम निकालेंगे कैसे, ऐसे तो निकाल नहीं पा रहे, है ना, जो दिया है पहले उसी के हिसाब से हम फाइंड करते हैं एरिया। तो ये दिया है तो हम पहले क्या करें, 2 पार्ट कर ले, ये ऐसे ऐसे कर लिया, है ना। तो एक ये रेक्टेंगल का फाइंड कर लेंगे और 2 टुकड़े ये बच जाएंगे, ये छोटे छोटे, है ना, स्मॉलर पार्ट, इनका अलग से फाइंड कर लेंगे एरिया और फिर सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, है ना, क्या हो गया कि ABCD ये रेक्टेंगल का हम फाइंड करेंगे, फिर और नंबरिंग इसकी कर लेते हैं ABCD और फिर EFGH और फिर IJK और L, ये पार्ट हो गए, है ना। तो पहले हम बड़े ये रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन, बी पार्ट का सॉल्यूशन डाल दिया यहाँ पर, है ना, सॉल्यूशन, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, रेक्टेंगल के साइड में ही तो है। तो अब देखिए लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से BC लेंथ हो जाएगी तो 15 मीटर है, और ब्रिथ कितनी हो जाएगी इसकी 15 मीटर, ये है ना, ये 15 नहीं 5 मीटर, ये 5 मीटर, तो 15 × 5। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, नाम भी तो बताइए उसको, ABCD। तो इसका क्या होता है, L × B होता है, L × B, ये भी लिख दो। L कितनी है 15 मीटर × 5 मीटर, 15 5 जा 75 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले का ABCD का निकल आया। अब किसका फाइंड करना रह गया, अब ये छोटे छोटे पार्ट जो बचे हैं, अब इनमें इनकी हाइट कितनी होगी, इनकी साइड्स कितनी होंगी। तो देखिए 5 मीटर ये है, लेकिन हमें ब्रिथ ये ऊपर की साइड नहीं पता है, और उसी तरीके से इसमें भी 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर भी होगा, ये है ना। अब ये हमें पता करनी है, तो कैसे पता, टोटल 15 थी, 5 इधर निकल गई, तो अब इक्वल पार्ट हैं ये, तो 5 इतना बच गया, इतना 5 मीटर बच गया, और ये भी 5 मीटर बच गया, है ना। 5 मीटर इक्वल पार्ट हैं, दिखाई पड़ रहा है, तो 5 मीटर बच गया। यानी कि छोटे वाले का कितना, ये साइड 5 मीटर और ये भी साइड 5 मीटर, यानी ये भी एक स्मॉलर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के टाइप में ही तो है, कौन सा, EGHF इक्वल टू, ये क्या होता है, साइड इंटू साइड, भाई स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड, तो 5 × 5 इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। अब एक ही नहीं है, 2 हैं, तो 2 हैं तो एक का निकल आया तो उतना ही उधर भी है, तो चाहे तो हम निकाल लें या इसका ही डबल कर दें, इक्वल है। चलिए हम क्या करते हैं, उसका भी निकाल ले रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, नाम देते, जब नाम दिए ही है हमने, IKL और J, तो क्या है, ये भी साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड, ये भी 5 × 5 निकल आएगा, तो 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें तीनों का पता हो गया, इतना पार्ट, ये भी पार्ट पता हो गया और ये पार्ट पता हो गया। अब बस शेडेड पार्ट में यही तीनों तो पार्ट हैं। तो एरिया ऑफ किसका, शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
तो उसका कितना एरिया हो गया ये देखिए, कौन कौन सा, एक तो 75 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 125 है ना, 125 मीटर स्क्वायर। तो इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो गया हमको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है सी पार्ट का फिगर, फर्स्ट के सी पार्ट का फिगर। इस शेडेड रीजन कौन सा, ये है ना, शेडेड रीजन ये है, ये ठीक है। तो ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया में फाइंड करना। ये टोटल बड़ा सा रेक्टेंगल दिया है, पर हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले इस रेक्टेंगल का फाइंड कर लेंगे। इसका तो दिया ही है 4 मीटर और ये लेंथ दी है 25 मीटर। तो नंबरिंग हम भी कर लेते हैं, नंबरिंग इसकी कर ले, ए बी नेमिंग कर ले हैं, ए बी सी डी डी, और ये ई एफ जी एच है ना, और आई जे, जे यहाँ पर है जे, ठीक है, फिर के आई जे और एल, ठीक ऐसे कर लिया हमने। चलिए किसी तरीके से है ना, चलिए हमने इस तरीके से कर लिया। अब पहले क्या करते हैं, इस वाले पार्ट का, ये जो रेक्टेंगल पतला वाला ये है ना, तो सॉल्यूशन डाल लिया यहाँ पर। अब क्या करा, फाइंड एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब ये इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए बी सी डी, तो एल इंटू बी होगी इसकी लेंथ और ब्रेथ। लेंथ हमें 25 मीटर ये दी है, और इसकी ब्रेथ कितनी है, ये टोटल 10 थी, है तो ये हमें पहली बात 4 दी ही है, 4 और 25 इंटू 4 तो यानी 100 मीटर स्क्वायर हो गए। अब ये छोटे छोटे ब्लॉक का निकालना है हमको, है ना, एरिया ऑफ ब्लॉक कर दो, है ना, ब्लॉक कौन सा, ई जी ई एफ एच जी, ई एफ एच जी, वैसे ई एफ जी एच होता है ना, लाइन से होता है, ई एफ एच जी। तो इस ब्लॉक की दोनों इक्वली ब्लॉक हैं। अब यहाँ देखिए, इसकी ये तो दिया है 4 मीटर है ना, ऐसे ऐसे ये 4 मीटर तो दिया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो 3 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 मीटर ये दी है, 10 मीटर, और इसमें से 4 का ये निकल गई, 4 निकल गई, तो कितनी बची, टोटल 6 बची। अब ये व्हाइट पार्ट की टोटल ये प्लस ये 6 बची, 6 में इक्वल है तो ये 3 3 बच गई है ना, 3 3। तो हम इसका ब्लॉक, ये दोनों बराबर ही हैं, तो हम एरिया ऑफ ब्लॉक ई एफ एच जी कितना 4 इंटू 3, तो इसकी भी L इंटू बी, ये रेक्टेंगल के टाइप में आ गया, 4 इंटू 3 यानी कि 12 मीटर स्क्वायर। और उतना ही दूसरा वाला ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, लेकिन हम इसमें लगा लेते हैं अलग से ही, एरिया ऑफ ब्लॉक कौन सा, एरिया ऑफ इतने ही गो, एरिया ऑफ ब्लॉक आई, अब इतने ही नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का तो निकाल लिया, 4 इसकी भी होगी है ना। तो एरिया ऑफ ब्लॉक आई जे एल के, आई जे एल के, इसका भी L इंटू बी हो गया, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, तीनों को ऐड कर दें, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया तीनों का ऐड कर दो, ठीक है, तीनों का ऐड कर दिया तो कितना निकला, ये 100 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया 24, तो ये हो गया 124 मीटर स्क्वायर, शेडेड रीजन का 124 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट का फिगर ये है, फिगर में ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर दे रखी, यानी कि रेडियस
14 मीटर दे रखी है इस बड़े वाले, है ना, बड़े वाले सर्किल की। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये डायमीटर 14 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस 7 मीटर होगी, 7 मीटर, ये है ना 7 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब 7 मीटर हो गई ये बड़े वाले की, बड़े वाले सर्किल। अब छोटे वाले सर्किल की भी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या करेंगे हम सैडिक रीजन का निकालने के लिए पहले ग्रेटर सर्किल का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें स्मॉलर सर्किल ये छोटा वाला है इसका माइनस कर देंगे, तो हमें सैडेड एरिया का एरिया पता हो जाए, सैडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा, है ना। तो हम वही कर रहे हैं। तो छोटे वाले सर्किल का रेडियस फाइंड करना जरूरी है। तो टोटल कितना था यहाँ पहले वाले की 7 मीटर। अब 7 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब इसमें से अब देखिए इतना पार्ट तो निकल जा रहा 4 मीटर। तो अब छोटे वाले का कितनी हो जाएगी, ये छोटे वाले की ये यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी, 4 निकल गया तो 3 मीटर आ जाएगी। तो छोटे वाले सर्किल का रेडियस 3 मीटर आ गई और बड़े वाले सर्किल की रेडियस 7 मीटर है। तो हम फाइंड करते हैं, सोल्यूशन यहाँ डाल लेते हैं, है ना। सोल्यूशन डाल लिया, फिर क्या लिखा, एरिया ऑफ ग्रेटर सर्किल, है ना, ग्रेटर सर्किल का कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू हम देखते हैं कैसे, पाई की वैल्यू क्या रखनी है, तो 7 रखें तो कटनी चाहिए वह पाई की वैल्यू, है ना, 22/7, यहाँ 22/7 रख लेते हैं और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, इस 7 से ये कैंसिल हो गए, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 154 क्या मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा। अब स्मॉलर वाले सर्किल का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल निकाल लिया, ये भी पाई आर, इसका R1 कर लो, इसका R2 कर लो, है ना, ये R1 R2 कर लो। तो R1 इक्वल टू 7 मीटर, R2 इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। तो स्मॉलर की हमने R2 को मान लिया है और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है, लिखना चाहिए था। तो आप पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आप कितनी रखें, जब 22/7 रखी तो 22/7 ही रख रहे। R2 कितनी है, 3 का स्क्वायर, तो अब कितना हो गया 22/7 इंटू 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब देखिए 1 इसका 22 और 9 का मल्टीप्लाई 198/7, तो फिर कितना आएगा 28.2857 ऐसे करके आएगा। तो कितना कर लेते हैं, दो डिजिट तक रख लेते हैं, 28.29, ठीक है, इतना। और क्या मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं, है ना, बिल्कुल मैच कैसे करता है। अब देखिए, अब तो ये इतना आ गया छोटे वाले सर्किल का 28.29 आ गया और ग्रेटर जो सर्किल है 1/54 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं, हमें तो सैडेड एरिया का रीजन फाइंड करना है। तो ग्रेटर वाले सर्किल के एरिया में से स्मॉलर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दें। भाई ये स्मॉलर इतना सा निकाल दें इसमें से, तो कितना बचेगा, यही तो बच जाएगा। तो वही हम काम करते हैं। तो ऊपर का हमें इरेज करना पड़ेगा। हाँ, अब ये हमने यहाँ का इरेज कर दिया। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन का क्या निकलेगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 कौन सा, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, और माइनस सर्किल का एरिया, बड़े वाले सर्किल का एरिया
और ये है छोटे वाले सर्किल का एरिया। तो माइनस कर दें, R1 हमने ग्रेटर सर्किल था उसी की तो मानी थी, है ना। R1 ये ग्रेटर सर्किल वाला उसकी मानी थी, ये R2 स्मॉलर सर्किल। तो यार इसकी कितनी निकली थी, 154 आई थी हमारी, है ना। और छोटे वाले सर्किल की 28.29 निकली। माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद में इसको जब आप माइनस करोगे तो 125.71 मीटर स्क्वायर। 71 रख लो, या एक डिजिट तक रखना हो तो 125.7 मीटर स्क्वायर, जो भी है। 2 डिजिट तक रखना है तो इतना रख लो, 1 डिजिट तक रखना है तो आपको केवल 7 ही रख लो, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। ये अब अगले ये डी पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका ई पार्ट है ना, ई पार्ट में क्या बताया गया है कि ये देखिए शेडेड रीजन का एरिया 30 मीटर ये दिया है और इसकी वृद्धि है 12 मीटर। तो अब हम इसमें भी वही करेंगे, ग्रेटर जो रेक्टेंगल है उसमें से ये व्हाइट पार्ट जो बचा हुआ उसका निकाल देंगे तो हमें शेडेड रीजन का फाइंड हो जाएगा। अब इसका शेडेड रीजन छोटे वाले का, ये व्हाइट पार्ट की लेंथ तो पता होनी चाहिए, तो लेंथ कितनी है, टोटल 30 है। और देखिए 3 ये निकल गई, 5 ये निकल गई, 8 निकल गई। तो 8 निकल गई तो ये कितनी बची, 22 मीटर लेंथ हो गई इसकी छोटे वाले की, है ना, व्हाइट पार्ट की, ठीक है। अब 22, अब ब्रेथ कितनी है, अब देखिए 3 इधर निकल गई, 3 इधर निकल गई, 6 निकल गई। 3 कितनी, 12 थी, तो यह 6 ही यहाँ पर बच गई, 6 मीटर ही बच गई। तो अब छोटे वाले का भी लेंथ ब्रेथ फाइंड है और बड़े वाले रेक्टेंगल का भी लेंथ ब्रेथ फाइंड है मैं। तो अब हम क्या करेंगे, बस निकाल लेंगे। नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग कर लो। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये ई एफ जी ये हमें फाइंड हो गई, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ग्रेटर रेक्टेंगल ऐसे करके, है ना। तो सोल्यूशन यहां डाला, सोल्यूशन लिख लिया। अब एरिया ऑफ ग्रेटर रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए और ग्रेटर रेक्टेंगल है कौन सा, नाम भी बता दो, ए बी सी डी, है ना, इक्वल टू लेंथ ब्रेथ, लेंथ कितनी है, L इंटू बी, ठीक है। तो 30 है इंटू ब्रेथ कितनी है, 12 है, तो 360 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर इस पूरे बड़े वाले का। अब स्मॉलर का एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉलर रेक्टेंगल उसका भी नाम बता दो, ई एफ जी एच। तो इसका भी L इंटू बी, L1 और L1 B1 कर लो, है ना। इसकी कितनी लेंथ, L1 B1, और नहीं तो छोड़ो इसे लिखने को, है ना। तो कितनी है, 22 है इंटू ब्रेथ कितनी है, 6 है, तो कितना हो गया, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, 13, 132 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ, अब तो कुछ रह नहीं गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का, ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया ऑफ ग्रेटर रेक्टेंगल माइनस करके दिखा दो, एरिया ऑफ ग्रेटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, है ना।
रेक्टेंगल। ठीक है, ये देखिए। अब एरिया ऑफ ग्रेटर रेक्टेंगल कितना है? ग्रेटर का 360 था और इसका 132। तो अब माइनस करने पर कितना आया? माइनस करने पर 228 मीटर स्क्वायर आ गया। तो बस यही हमसे पूछा था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फाइंड हो गया 228 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये ई पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया।